हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों, आपको पता है अभी कुछ जगहों में भारत के बाईपोल इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीट पे होने वाले हैं बाईपोल चुनाव, जिसपे दोस्तों बात ये चल रही थी कि हम 2 सीट कांग्रेस को देंगे। समाजवादी सोच रही थी कि 7 सीट लड़ेंगे। अब न्यूज आ चुकी है दोस्तों कि 9 के 9 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ी जाएगी और कांग्रेस को कह दिया कि आपको अगर चुनाव लड़ना तो हमारे साइकिल के ऊपर बैठ के हमारे झंडे और चुनाव डंडे पे आपको लड़ना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस का झंडा यूज नहीं होगा, आपको अगर लड़ना है तो हमारे नाम पे लड़िए। ये यूपी में। बिहार के अंदर में दोस्तों 4 सीट है, 4 में से 3 राजद लड़ रहा है और एक सीपीआईएम एल लड़ रही है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस को नहीं मिला। तीसरे जगह अगर हम बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, इसमें सीट शेयरिंग की बातें महाविकास अघाड़ी पार्टी जो है इनमें तय हुई है। 85 सीट कांग्रेस को मिली है। दोस्तों सोचिए, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन तीनों की पार्टी मिलके महाविकास अघाड़ी पार्टी है ना, इनमें सीट शेयरिंग का ये डिसीजन हुआ है कि 85 सीट कांग्रेस को दी जाएगी, जबकि पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी 115 सीट्स पे। अब दोस्तों बंगाल में भी वहां पे जो बाईपोल के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे डिसीजन को सीपीआईएम और कांग्रेस सोच रही थी कि साथ में लड़ेंगे। खेला हो गया वहां पे। सीपीआईएम बोलती भाई हम अपना लड़ेंगे, तुम अपना देख लो। ये कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई? अचानक से हर जगह सब पार्टियां बोल रही है भाई तेरे नाव में नहीं चढ़ना, तेरे को चढ़ना तो मेरे नाव पे चढ़ ले, तब तक ठीक है, क्योंकि एनिमी हमारा एक ही है, कॉमन एनिमी है सबका। इनका ऑपोजिशन पार्टी, सब पार्टी जितने भी है ना, इनके कॉमन एनिमी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी ही है। इनका मकसद है बीजेपी को हराओ, भले मेरी पार्टी फूक जाए। इनका ये हाल है कांग्रेस के राहुल गांधी जी का। क्यों ये दुर्गति हुई है पता है आपको? अभी हरियाणा चुनाव जो हुए ना, सबसे बड़ा डंडा उनको लगा है कांग्रेस को। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं दोस्तों, 99 सीट कांग्रेस को मिली। ये कांग्रेस की ताकत नहीं थी, कांग्रेस को उससे खुशी उतनी नहीं हुई जितना बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलने पे हुई है। 240 सीट बीजेपी को क्या मिली? कांग्रेस का रवैया रातों रात इतना उत्तेजित हो गई कांग्रेस कि इनको लगने लग गया कि जैसे 240 सीट वो जीत के बैठे हैं और बीजेपी को 99 सीट मिले हो। कॉन्फिडेंस भाई का लेवल का इतना बढ़ गया था राहुल गांधी जी का। अब भाई साहब अमेरिका जा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया इन सब बाकी पार्टियों ने मिलके, तो और कॉन्फिडेंस पा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी की मेरे साथ टक्कर। ये सोच लिया था उसने। भाई अमेरिका चला गया, डोनाल्ड लू से मिल रहा है अमेरिका में। भाई सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, टेक्सास में यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा है स्टूडेंट लोग को। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन 99 सीट वाले का उसको क्या काम है भाई अमेरिका में? और स्टूडेंट को भी मैं समझ रहा हूँ भाई, कैसे स्टूडेंट होंगे जो राहुल गांधी को उन्होंने बुला लिया स्पीच देने के लिए, और भाई साहब वहां पे बैठ के इंडिया की बुराई कर रहे थे। फिर आ गया हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव में तो ये लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि हम लोग जीतने वाले हैं। बीजेपी को चिढ़ाना चालू कर दिया था 2 दिन पहले से। इनकी एक मैडम है मुंबई में, वो गाली वाली आंटी, उन्होंने तो कहा दिया था 20 सीट से ज्यादा अगर बीजेपी को मिलता है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सोचिए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये लाइव मीडिया चैनल में टीवी में बैठ के ये लोग बोल रहे थे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। ये पवन खेड़ा, हुआ क्या उल्टा, जिस दिन रिजल्ट आया सुबह 9:30-10 बजे तक ये लोग नाच गा रहे थे, पार्टी ऑफिस में भंगड़ा पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। ठीक 10:15 10:30 बजे सब गायब। इनका पूरा कांग्रेस की जो ऑफिस होती है, पार्टी ऑफिस, पूरी खाली। मीडिया वाला जा रहे तो देख रहे, सब भाग रहे पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि वहां पे जनता ने दिखा दिया उनको औकात। भाई तुम कास्ट सेंसस पे बात करते रहते हो, जनता ने ठुकरा दिया। मुफ्त की 300 यूनिट बिजली देंगे, जनता ने ठुकरा दिया। यही लॉलीपॉप केजरीवाल ने दिया था भाई, गुजरात में बिजली देंगे 300 यूनिट फ्री, गुजरात की जनता ने लात मार दी उसकी पार्टी को।
सीखे नहीं है ये लोग। फ्री की रेवड़ी पॉलिटिक्स, बांट दिया, जातियों को तोड़ो, खाली हिंदू में, हिंदू जाति में, हिंदुओं को कास्ट में तोड़ो, ये लेके चले हैं राहुल गांधी जी। का नया शगुफा इनको मिला है कि काम करो, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस करते रहो। और हर पार्टी, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है ना इंडिया अलायंस की, इन सब का आप कहना सुनेंगे मीडिया में बैठ के, तो ये बता रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। आप पूछने जाओ कि भाई कहां खतरे में, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। क्या मतलब, कोई लॉजिक होना चाहिए भाई। खतरे में होता तो तू खुले में ऐसे बोल सकता, विदेश में जाके देश की बुराई कर सकता। अगर चाइना के अंदर में आप अगर चाइनीज सिटीजन होते और ऐसी उसकी देश की कंट्री के बारे में आप बोलते ना, तो आप अगर चाइना उतरते के साथ ही आपको कोड़े मारे जाते। डेमोक्रेसी ये होती है। जिस चाइना की आप बैठ के अमेरिका में तारीफ कर रहे थे ना राहुल गांधी जी, वही चाइना की डेमोक्रेसी की तारीफ तो आप करना भूल गए वहां पे, क्योंकि आपको वो सूट नहीं करता, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, आपके एजेंडा को। अब दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों पलड़ा जा रहा कांग्रेस से, आपको पता है? कांग्रेस ने उनके साथ भी वही किया। हरियाणा में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई थोड़ी बहुत 1-2 सीट हमें दे दो। भाई अलायंस कोई ऐसे नहीं करता, गिव एंड टेक का रिलेशन है, पॉलिटिक्स तो खास तौर के। आज जिंदगी में हम लोग गिव एंड टेक रिलेशन मेंटेन करता है हर एक इंसान। ये तो पॉलिटिक्स है। फिर भी तो मांगा था बेइज्जत करके, ये तो पॉलिटिक्स है। फिर भी तो मांगा था, बेइज्जत करके भगा दिया। एक आधा छुटपुटिया नेता ने तो बोल दिया समाजवादी पार्टी का यहाँ थोड़ी खेल है, यहाँ पे थोड़ी समाजवादी पार्टी को वोट मिलना है। तो समाजवादी पार्टी भी भड़क गई। उसने कहा ठीक है बेटा, आने दो बाईपोल इलेक्शन, सीट मांगने तो तुम आओगे, फिर हम चाबी घुमाएंगे और तुम नाचोगे। तो यही हुआ। कांग्रेस ने खूब कोशिश की सीट लेने की, सीट मिला नहीं। अखिलेश यादव ने कहा तुम्हें लड़ना है तो लड़ लो, तुम्हारा तो कैडर बेस कुछ है ही नहीं। अमेठी भी जो जीते वो ये जो 2-4-5-7 सीट मिली है यूपी में लोकसभा में, वो भी हमारी बदौलत है, हमारे साथ मिलके तुमने लड़ी थी। इसलिए कांग्रेस बोलता ठीक है चलो, दुश्मन तो हमारा बीजेपी है, हराने से मतलब है, हमारी पार्टी भले भाड़ में जाए, फूक जाए। जैसे कि केजरीवाल को सेकेंड टर्म में जिताया था ना दिल्ली में, खुद कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया था, चुनाव लड़ी नहीं थी दमखम से। कांग्रेस के सारे वोट केजरीवाल को मिल गए थे और क्या वो बन गया था सीएम, नहीं तो उसको पता था बीजेपी जीतने वाली है। तो ये इसी पॉलिसी को कांग्रेस ने चुपचाप शांतिपूर्ण अपना लिया। बिहार में तो वो कुछ बोलने लायक नहीं है कि बिहार में भी जो, झारखंड में भी चुनाव जो होने वाले हैं, जेएमएम के साथ में बैठ के चुनाव लड़ रही है कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में। तो वहां राजद ने बोली है कि भाई सीट हमें दे, तो दबवा दिया राजद को, छुटपुटिया 2-4 सीट 5 सीट दी है। तो राजद ने कहा ठीक है बेटा, हमारे यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन होगा तब तुम्हें हम चाबी देंगे। तो टोटल 4 बाईपोल में से 3 सीट खुद राजद लड़ रहा है, 1 सीपीआईएमएल को दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को। ये कांग्रेस की आदत है दोस्तों, ये उनकी औकात है। 115 सीट में विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, इस बार 85 सीट, मतलब सोचिए 30 सीट घटा दी। किसने? उद्धव ठाकरे ने। और वो उद्धव ठाकरे खुद 85 सीट पे लड़ रहा है, जबकि पिछली बार लड़ा था 124 सीट पे। समझ रहे कितना डिफरेंस है इनकी? आइडियोलॉजी के चक्कर में इन्होंने पार्टी खत्म कर दी, जनता ने ठुकरा दिया। मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के फेवर में है, मेजोरिटी तो भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। हरियाणा हार गए, फिर भी इनको चैन नहीं है, वही डेमोक्रेसी खतरे में है। कास्ट सेंसस का पैम्पलेट लेके घूमते रहते हैं ये लोग। किसके एजेंडा है ये पता नहीं है। देश विरोधी ताकत जितनी है आज तो वो भी सर खुजा रही है, क्योंकि उनको डील अलग से हमारी फॉरेन डिपार्टमेंट जयशंकर साहब नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे, आपको तो पता ही है। हम जियो पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, आप वीडियो देखिएगा, इस चैनल में हम लोग पोस्ट करते रहते हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी की ये एरोगेंस जो है ना दोस्तों, के पार्टी वर्कर के साथ नहीं मिलना, उनके जो कल वीडियो आया था मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको बाहर में गेट के बाहर ऐसे गेट बंद करके वो ऐसे देख रहे थे क्या हो रहा है अंदर।
तब सीट शेयरिंग की बातें चल रही थी अंदर में, उनको नहीं घुसने दिया। सोचिए आप, ये है कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत। अच्छा, क्यों कांग्रेस पार्टी से सब छोड़ छोड़ के भाग रही है दूसरे तीसरे पार्टी में? सबको पता है ये सिंकिंग शिप है भाई। ये डूबती जहाज में, नैया में जो भी चढ़ेगा वो डूबना ही है उसको। उसकी फ्यूचर तो छोड़ो, मुश्किल से अगर कोई 2-4 वोट भी मिलने हैं वो भी नहीं मिलना है। तो ये हाल है दोस्तों। राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं आधे टाइम पता नहीं होता। चुनाव होता है हरियाणा में तो पहुंच जाते हैं वो राजस्थान में, पहुंच जाते हैं वो कर्नाटका में। कॉन्स्टिट्यूशन की 4 पन्ने वाली कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है वो किसी को नहीं पता भाई। वो किताब दिखाते हैं डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है। पहली बात तो आज तक मुझे पता नहीं चली कि नरेंद्र मोदी जी अगर सच में डिक्टेटर होते ना भाई, तो मुझे थोड़ी खुशी होती कि थोड़ा बहुत कठोर होना चाहिए। इतनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में कोई भी उलझुल बातें कर दे, हम लोग सहन कितना करेंगे। इसीलिए इनको वोट मिलता नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक बिना बात करते रहते हैं ये लोग। इनके दिमाग में डेमोक्रेसी खतरे में हो, मतलब ये जनता को समझा रही है 50 बार एक ही बात बोल बोल के, लेकिन जनता को नहीं पता भाई। थक गई है जनता एक ही टेप रिकॉर्डर सुन सुन के। अब समाजवादी पार्टी बोल रही है नहीं, ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, इसलिए हम तो भाई एक ही झंडे में लड़ रहे हैं। दुश्मन हमारा बस बीजेपी को हराने से मतलब है। वो तो बोलेगा ही ना भाई, उसकी तो 5 उंगलियां घी में है समाजवादी पार्टी की। अपने ही झंडे में साढ़े 9 कुकड़े लड़वा रहा है वो। 2 दलित है, 3 ओबीसी है, 2-3 मुस्लिम है। तो ये हाल है आज की डेट में कांग्रेस का। अभी आने वाले देखिए ना, अब झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव, इन दोनों के लिए मैं सेपरेट महाराष्ट्र चुनाव की एक वीडियो बनाऊंगा, एक झारखंड चुनाव की आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है वहां पे। आप मेरी बात अभी से लिख के रख लीजिए। एनडीए गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत के आ रही है दोनों स्टेट पे, दोनों स्टेट में। अभी से मैं बता दे रहा हूं आपको, जो ग्राउंड सिचुएशन वहां पे है, जो लोगों का सेंटिमेंट्स है, प्लस वहां पे जो कैडर ग्राउंड में दिख रहे हैं, पब्लिक भी खुद को कनेक्ट किससे करती है भाई। आज जो देश की बात कर रहा है वो, कि देश के बाहर जाके देश के खिलाफ बात कर रहा है वो, किसके साथ खड़ी होगी जनता? डेफिनेटली देशभक्त के साथ खड़ी होगी ना भाई। जो विदेशी ताकतों के साथ लड़ रहा है, अभी कनाडा ने कुछ कहा तो राहुल गांधी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सीपीआईएम ने, मैं उनकी तारीफ करता हूं कम्युनिस्ट पार्टी की इस बात की, कि इस बार उन्होंने कहा कि तोड़ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कनाडा को, अपने एक प्रेस नोट ब्रीफिंग में। इनको लगता है 99 सीट जीत के भाई ये क्या ना क्या हो गए, इंडिया इनके हाथ में सौंप दो, इनका बस चले ना भाई। इनको लगता है बस, वो बोलते ना अंधों में काड़ा राजा, तो वो हाल है। सारे ऑपोजिशन लीडरों में सबसे ज्यादा सीट तो कांग्रेस की आई है, इसलिए बना दिया इसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो यही हाल आज की रियलिटी है। जबकि इस में आने के बाद भाई वो फिर बन गया है, वो बंदा अग्रेसिव मोड में है स्टार्टिंग से लेके। अब हरियाणा जीतने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की स्पीड दिख रही है, उनका अग्रेशन दिख रहा है। उनके पार्टी कार्यकर्ता समझ गए, जो पहले बिखर गया था ना, थोड़े मॉरल डाउन हो गया था 2024 चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद में। हरियाणा चुनाव ने एक ऐसी बूटी खिलाई है शिलाजीत की कि अब पूरा जोश भर गया है सब में। महाराष्ट्र तो खुद आरएसएस का गढ़ है भाई। इस बार बीजेपी कैडर, आरएसएस कैडर, ये लोग बॉडी और आत्मा एक ही तो है, बीजेपी और आरएसएस भाई। उन्हीं की तो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। और ये कांग्रेस सोच रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ में, उद्धव ठाकरे को कौन मुंबई छोड़ के बाहर वोट देने वाला बताओ। 85 सीट पे लड़ रहा भाई शरद पवार। लग रहा आपको उस पार्टी में अब दम है? एनसीपी में जो बेल्ट उसका कहा जाता था ना, कि ये बेल्ट में शरद पवार खुद अपने लोगों से, अपने जीत के आते हैं उनके लोग, और वो किंग मेकर की पारी खेलता भाई। इस बार कोई किंग मेकर फिंग मेकर वो काम नहीं आएगा, वो फूक गया भाई, वो कारतूस फूका हुआ, वो नैरेटिव फूक चुका है। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग अब ग्राउंड में गली गली जा जा के ये लोग वहां पे काम कर रही है ऑलरेडी।
और ये आज से नहीं, पिछले 8-9 महीने से काम स्टार्ट हो चुका है। और भूलना मत दोस्तों आप लोग कि वहां पे देवेंद्र फडणवीस बैठा है भाई। ही इज अ ब्रिलियंट गाय, ही इज अ ब्रिलियंट गाय। वो ऐसे नहीं बैठा है। पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री यहाँ पे दिल्ली में शांति से बैठती है, महाराष्ट्र में पता है देवेंद्र फडणवीस है, कुछ होगा तो वो देख लेगा। बड़ा रेस्पॉन्सिबल बंदा है बीजेपी का भाई। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो महाराष्ट्र के, उनको सब सेंस है कहाँ क्या कर रहा है, कौन किससे क्या मिल रहा है, सब रिपोर्ट रहती है उनके पास। तो राहुल गांधी जी की कांग्रेस का ये हाल भाई होना ही है। दे आर नॉन सीरियस एक्टर्स इन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स नाउ। ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको बनाया हुआ है ना। आप देख लीजिएगा जितनी भी पार्लियामेंट सेशन होंगी ना, अब कितनी अटेंडेंस लगती है, कितने सवाल आते हैं। आधे से ज्यादा बिल रोकने की ये लोग कोशिश करेंगे। इनका नैरेटिव स्ट्रेट था दोस्तों कि जैसे ही बीजेपी अगर हारती है हरियाणा स्टेट, जो किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं पंजाब बॉर्डर में, और हरियाणा से कुछ किसानों को बहका फुला के बहला फुसला के कुछ करो दिल्ली की तरफ में, जैसे बांग्लादेश में खेला हो गया शेख हसीना की सत्ता के साथ, वैसा ही कुछ कार्यक्रम करने की तामझाम लगाएंगे। इनको देश से परवाह थोड़ी होती है दोस्तों। कुछ लोगों को हमारे देश के अंदर है ना, कुछ ऐसे जीवी है, आंदोलन जीवी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, ये लोग जैसे, इनको हर चीज में, ये अगर रेस्टोरेंट खोलते और कस्टमर्स ना आए ना, तो ये लोग का ये हाल है कि कस्टमर के खिलाफ धरना दे दे, लोगों के खिलाफ कि तुम लोग आते क्यों नहीं हो। इनका ये हाल है। और राहुल गांधी के साथ इन सबका नेक्सस हर जगह आपको दिखेगा। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई थी कल कि इन सब का, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, सोनम वांगचुक, सब दिखेंगे आपको राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस पार्टी के किसी न किसी के साथ आपको दिख जाएंगे। तो अब सबको पता चल रहा है राहुल गांधी इल्हान उमर के साथ जाके मिलते हैं अमेरिका में, जो कि पीओके में पाकिस्तान आईएसआई ने बुलाया था, उनको इनवाइट किया था। पीओके में जाके इंडियन कश्मीर साइड के खिलाफ बोली थी वो बंदी। शी इज एंटी इंडियन, ऑलवेज हैज बीन, शी हैज ऑलवेज बीन एन एंटी इंडियन। बांग्लादेश का वो दलाल पत्रकार जो अपने आप को कहता है यूनाइटेड नेशन के नाम आइडेंटिटी पहन के सवाल पूछता रहता है एंटी इंडिया, लेकिन वो है ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस, जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन में वो काम करता है दोस्तों। उसके साथ फोटो आई है राहुल गांधी की। तो अब आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं, देश किसके साथ खड़ा होगा बताइए। जो देश की बात करता है उसके साथ में, कि भारत के जो दुश्मन है उसके साथ में खड़ा होके फोटो खिंचवाता है, एजेंडा फैलाता है। जो जातियों में हमारे हिंदू है ना भाई, हम हिंदू एक होता है, हमें कास्ट में मत तोड़ो, हमें भाई तुम्हारे कास्टिज्म से कुछ नहीं लेना देना। और जनता ने ठुकराने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये हाल है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है देश किसके साथ होगा। मेरा तो स्टैंड क्लियर है भाई, मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं नेशन के साथ खड़ा हूं। आप लोग दोस्तों महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं अभी क्या स्थिति है, वहां पे कैसे कैसे नैरेटिव बन रहा है, हम लोग रेगुलर एवरी डे हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, झारखंड पे भी हम लोग रेगुलर अलग से वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।